जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वन शॉट वीडियो, जिसमें आप लोग सीखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में जो चैप्टर सेकंड आपका है, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। इस चैप्टर के आप लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं आंकिक प्रश्न। पहला सवाल देखते हैं बच्चों, कौन सा है। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, कुछ हेडिंग्स हैं। देखिए, मानव नेत्र हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मानव नेत्र। इसमें दो दोष होते हैं, कौन कौन से। दोष, एक निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा क्या होता है, ये तो है पहला। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो उसके लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट मतलब अवतल लेंस। किसका यूज करेंगे, अवतल लेंस का हम अपने चश्मे में यूज करेंगे। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा वो अवतल लेंस का यूज करेगा, तब उसको सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। और जो दूर दृष्टि दोष होता है, इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। किस लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। अब इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की नहीं। निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष। और इसमें लेंस कौन सा यूज करेंगे, अवतल लेंस का, इसका निवारण करने के लिए। जो दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें इसकी परिभाषा होती है, इसमें जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं, परंतु पास की नहीं। परंतु पास की नहीं मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषाएं। ठीक है। अब निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु स्वस्थ आंख के लिए जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, आगे कभी काम आएगा। निकट बिंदु कितना, 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट जिसको क्या होता है, अनंत। ठीक है। जो उसका प्रतीक होता है क्या होता है, अनंत का, इन्फिनाइट होता है। और उसे दूर बिंदु होता क्या है, अनंत होता है। ठीक है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है इन्फिनाइट की, अनंत। देखो, लेंस के लिए हम इसमें सवाल लगाएंगे ना, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। तो सूत्र आपका वही लगेगा लेंस के लिए जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये जो लेंस के लिए सूत्र आपने पहले भी पढ़ा था, पहले वाले वीडियो में जो हमने बनाया था, और इसमें भी यही सूत्र लगेगा। उसमें क्या बताया था कि अवतल लेंस, क्या बताया था, जब अवतल होगा, लेंस कैसा होगा, अवतल, तो एफ बी और यू का मान हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। उसमें बताया था, लेकिन इसमें हमेशा हम आपको क्या करना है, माइनस में ही रखना। जो दूरियां दी गई हैं सवाल में, चैप्टर में, इस चैप्टर के सवाल में जो है, जो दूरियां दी गई हैं सभी माइनस में रखना है। लेकिन आंसर में आपको ज्ञात करना है क्या, जब एफ बी और यू दिया होगा, एफ प्लस का, बी प्लस का, यू माइनस का, इसमें से जब फोकस दूरी माइनस में आएगी, आंसर में जब माइनस में आएगी तो हमारा लेंस कौन सा होगा, अवतल होगा। जब फोकस दूरी प्लस में आएगी तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल होगा। यहां से हम पता करेंगे कि लास्ट में किस प्रकार के लेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों से हम क्या पता करेंगे कि आंसर में जो है किस प्रकार का, जैसे क्वेश्चन आपके सामने रखा गया होगा, उसमें पूछा जाएगा कि जो है किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा ये व्यक्ति, इस दोष वाला व्यक्ति। तो हम उससे पता कर लेंगे, अगर माइनस में आएगी
दूरी हमारी माइनस में आएगी फोकस दूरी, तो हम उसमें कौन सा लेंस प्रयोग होगा? अवतल का। और दूरी फोकस दूरी यदि प्लस में होगी तो हमारा लेंस कौन सा होगा? उत्तल का होगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल पे। दूसरी बात है, देखो बच्चों, 1/f बराबर सूत्र ये किसके लिए है? लेंस के लिए है। लेंस के लिए सूत्र तो ये लगेगा। लेकिन जब क्षमता पूछेगा, ठीक है, लेंस की क्षमता पूछेगा, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो हमने पहले बताया था क्या होता है। लेंस की क्षमता, इस पर डेस्कटॉप पर जो है थोड़ा राइटिंग जो है अच्छी नहीं बन रही, लेकिन फिर भी आप लोगों को साफ दिखाई पड़ रहा होगा। इसके लिए बहुत मेहनत से जो है लैपटॉप और ये सिस्टम मंगवा करके फिर आप लोगों के लिए लाया गया है, जिससे आप लोगों को अच्छा वीडियो देख सके। देखिए, लेंस की क्षमता के लिए लेंस की क्षमता को पी से लिखते हैं। पी बराबर क्या होता है? 1/f। जब हमारी फोकस दूरी किसमें दी हो? जब फोकस दूरी, बस दूरी किसमें हो? मीटर में। फोकस दूरी मीटर में हो, तब ये रखेंगे कौन सा? p बराबर 1/f। और जब फोकस दूरी वही लेंस किस में दी हो? सेंटीमीटर में। तब क्या होगा? p बराबर 1/100/f। क्या रखेंगे? 100/f। कब रखेंगे? जब हमारा मान सेंटीमीटर, जब फोकस दूरी का मान दूरी सेंटीमीटर में दी हो। किस में दी हो? सेंटीमीटर में हो, तब क्या करेंगे हम? p बराबर 1/f। ठीक है, ये वाला रखेंगे। फिर आगे cm लिख देते हैं, सेंटीमीटर। अब चलते हैं अपने पहले सवाल पर। कौन सी ये प्रकाशन की बुक है? तो देखिए, हम हल करवा रहे हैं राजीव प्रकाशन की बुक का। लेकिन आपको ये सवाल जो है, ऐसे हम बताएंगे, कुछ नगीन प्रकाशन के भी इसमें हम सवाल दे रहे हैं आपको, जो आपके परीक्षा से संबंधित है। ये जरूरी नहीं कि आप राजीव प्रकाशन से ही पढ़िए, या जरूरी नहीं कि आप नगीन प्रकाशन से ही पढ़िए। आपको सवाल आना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से हो, जिस प्रकाशन से हो। ठीक है, सवाल का सवाल कैसे हल होता है ये देखना है, ना कि ये देखना है कि राजीव प्रकाशन का है या नगीन प्रकाशन का है। ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? इसमें सवाल भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। अब दोष कह रहा है कौन सा है? इसमें पहले ही सवाल में बता दिया है। कौन सा बताया है दोष? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। दोष कौन सा है इसमें पहले सवाल में? निकट दृष्टि, निकट दृष्टि। तो हमको पहले ही पता हो गया कि इसमें कौन से लेंस का प्रयोग करेगा। सवाल को देखते ही पता कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष है। और देखिए कैसे याद करना है, इसमें निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि नहीं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगेगा कि उत्तल लेंस लगेगा? इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, हमने बनाया है अपनी तरफ से। देखिए, निकट का मतलब होता है, जैसे कोई निकट है तुम्हारे पास, कृष्ण जी कहते हैं कि राधा जी आप निकट हैं, तो मतलब आ जाइए। निकट का मतलब आओ। निकट का मतलब क्या होता है? निकट। अब आओ, और आओ से क्या? अवतल लेंस। आओ, आओ से क्या होगा? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल। और दूर, गोपियां दूर हैं, ठीक है, तो मतलब उधर जाओ। जब दूर हो तो उधर ही रहो, मतलब उत्तल। उसे उत्तल। अब हो सकता है आप लोग कभी ना भूलो, दूर से उधर, उधर मतलब उत्तल, और निकट हो तो आओ, आओ से अवतल। ऐसे याद रखना है आप लोग। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने सवाल पे। हाँ, तो लेंस इसमें निकट दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, तो निकट है तो आ जाओ, मतलब अवतल लेंस। अवतल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति वही जो है जिसको यह दोष है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है, मतलब देख सकता है। और जहां कहीं भी कहे देख सकता है, तो देखने का मतलब वो v बराबर कह रहा, रखिए मान।
किसके बराबर कह रहा है v बराबर, और v बराबर रखेंगे किस में रखेंगे, माइनस में, तो v बराबर -20 यहाँ पर हो जाएगा। स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, कितनी फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है, फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। उसके पहले 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे, इसको पुस्तक को 25 सेंटीमीटर, तो यानी कि पुस्तक क्या है, वस्तु है हमारी, तो u बराबर हम कितना रखेंगे, माइनस का 25, ठीक है, ये इसको change- ये सेंटीमीटर में मान दिया है, तो हम सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक, सेम का मतलब सेंटीमीटर, v बराबर -20 और u बराबर -25, ठीक। इसके बाद कह रहे हैं उसे कैसा, कैसा मतलब हम बाद में पता लगाएंगे, वैसे पता तो हमें पहले ही चल चुका है, कितनी फोकस दूरी का लेंस, तो f बराबर हम ज्ञात करेंगे, क्या कितने बराबर, f बराबर हमको ज्ञात करना है, अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा उस व्यक्ति को। तो आइए देखते हैं यह बराबर लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, किसके लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए इसका सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/, ये होता है हमारा सूत्र। तो इसको हल करते हैं, मान रखते हैं 1/f, 1/f का मान कितना, f का मान हमको निकालना है, f ऐसे ही लिखेंगे, बराबर 1/b का मान कितना लिखा, -20, तो हम यहाँ पर -20 लिख लेंगे, -20 लिख लेंगे, माइनस 1/u का मान कितना है, माइनस का 25, तो हम यहाँ पर 25 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 1/f बराबर, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो हम माइनस को ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 1/, नीचे कितना बचेगा, 20। अब ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब 1/, अब क्या करेंगे, जानते हैं कि इसको हर बराबर करेंगे, इस, क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम लाइन खींच लेते हैं, पेज पर 1/f बराबर 1/, दूसरी बात है एक बेटा यहाँ पर याद रखना, माइनस में रखते हैं तब हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करें, ठीक है, 1/, कितना है, 20, एक काहे का था, माइनस का था, प्लस 1/25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो बराबर हो जाए, ऐसी संख्या से 100, जैसे यहाँ पर कितना आया, 100 आया, कैसे जान पाए, इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, यहाँ 20 × 5 = 100, ये लाइन हट नहीं रही है, 20 × 5 = 100, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करें दोनों, ऊपर और नीचे, ठीक है, इधर किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, इधर 25 × 100 और इधर 20 × 5 = 100, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/100, और इधर प्लस 4 × 4, नीचे क्या आएगा, 25 × 100, यहाँ भी 100 रहेगा, 1/f बराबर माइनस का 5 प्लस 4/100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/f बराबर माइनस का 5 और प्लस का 4, तो प्लस माइनस क्या होता है, चिन्ह जो है विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि हम इसको घटा देंगे, तो बचेगा 5 से 4 का 1 बचेगा, वो भी काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटे में कितना बचेगा, 100, कितना बचेगा, 100। फिर देखिए इसकी तिरक मल्टीप्लाई करेंगे, तिरक मल्टीप्लाई से क्या आएगा यहाँ पे, एफ बराबर माइनस का 100, कितना आएगा, माइनस का 100, 100 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि इसके मान किस में दिए थे, सेंटीमीटर में दिए थे, इसीलिए ये सेंटीमीटर में आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारा ये निकल आया, किस में आया मान, ये माइनस में आया, तो जब भी मान माइनस में आएगा तो हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कौन सा लेंस, फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः इसमें अवतल लेंस का यूज हम करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, फोकस दूरी, बस दूरी ऋणात्मक है, इसमें है ऋणात्मक, मतलब माइनस में है, ठीक है, माइनस है, अतः
अवतल उस व्यक्ति को अवतल लेंस को प्रयुक्त करेगा। हमने ऊपर ही बताया था, बाकी यहाँ लास्ट में आंसर आ गया, जिससे आपको थोड़ा तसल्ली भी हो जाएगी, है ना। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो कौन सा, नगीन प्रकाशन का है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम अपने राजीव प्रकाशन के मेन सवाल पर चलते हैं। जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ बदलाव लेकर के आए हैं। तो पहले सवाल पर हम चलते हैं अपने जो चैप्टर सेकंड का है, राजीव प्रकाशन बुक का। ठीक है, पहला सवाल है। और दूसरी बात है कि अभी हमने क्या बताया था, जब निकट दृष्टि दोष होगा, कौन सा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके लिए कौन सा लेंस बताए थे, निकट मतलब आ जाओ, अवतल लेंस, अवतल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, और जब दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष में कौन सा, दूर है तो मतलब उधर हो ना, उधर ही रहो, यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अपना सवाल कौन सा है, पहला, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक को क्या कर सकता है, पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर मतलब नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है, और इसका मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देते हैं और निकट की नहीं, तो उसमें कौन सा दोष होता है, अभी हमने बताया था परिभाषा में, दूरदृष्टि दोष। कौन सा, दूरदृष्टि दोष। इसमें जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इससे हमको सबसे पहले यहाँ पर यही पता चल जाता है क्या, कि जो है इसमें दोष कौन सा है, दोष पहले ही लिख लेंगे, इसमें कौन सा है, दूरदृष्टि दोष, क्योंकि इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष है इसके, हमको पहले ही पता चल गया। इसके बाद इसमें सवाल में क्या कह रहा है, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, तो दोष पता चल गया, दूरदृष्टि दोष है। इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का, मतलब उत्तल होगा या अवतल होगा, कौन से लेंस का यूज करेगा, तो हमने अभी बताया था, दूर मतलब उधर हो ना, उधर ही रहो, मतलब उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। यहाँ पर लेंस लिख लेते हैं, लेंस कौन सा होगा, उत्तल, उत्तल लेंस का हम, ये व्यक्ति जो है, इस दोष वाला व्यक्ति उत्तल लेंस का यूज करेगा अपने चश्मे में। किस प्रकार का, ये तो ये भी पता चल गया, तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। क्षमता मतलब पावर, हमको भी इसमें निकालना है, क्या निकालना है, पावर, पावर भी निकालना है इसका। ठीक है, और क्या निकालना है, 40 सेंटीमीटर से, हाँ, तो उसके पहले हमको फोकस दूरी पता करनी होगी, तब तो हम क्षमता निकाल सकते हैं, तो फोकस दूरी भी निकालना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। देखिए, इसमें 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक को के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो जहां भी कहे देख सकता या नहीं देख सकता, तो वो दूरी कौन सी होगी, हमारी प्रतिबिंब की दूरी होगी। किसमें कौन सी दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी, और इसमें दूरियां हमेशा माइनस में ली जाती है, किसमें ली जाती हैं, माइनस में। तो हम इसको v बराबर रखेंगे, किसके बराबर, v बराबर माइनस का 40, वो भी सेंटीमीटर, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक, और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। निकट बिंदु कितना होता है हमारा, 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो u बराबर इसमें मान लेंगे कितना, माइनस का 25 सेंटीमीटर। इससे कम दूरी पर कम दूरी की वस्तुएं इसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, अब हम यह बराबर निकालेंगे, यह बराबर पहले निकालेंगे। तो लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। इस पर आइए हल करते हैं, मान रखते हैं पहले, 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, माइनस का 40, माइनस 1/u का मान कितना है, माइनस का 25। तो माइनस लिखेंगे, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक, अब आगे स्टेप में इसको हम हल करेंगे। 1/f बराबर, ये माइनस जो है यहाँ वाला, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/40, और ये माइनस माइनस ब्रैकेट है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा 1/25 या 25। ठीक। अब क्या करेंगे, हम हर बराबर करेंगे। ठीक है, -1। अब इधर किस संख्या से मल्टीप्लाई करें जो हर डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। तो देखिए 25 सठी 25 चौको 100 होता है और 40 पंचे 200, नहीं 25, हाँ इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 40 और 25 का, तो आएगा 200 के समथिंग में आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और इधर 40 पंचे 200 इधर होता है, इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अब 1/f बराबर माइनस का 5 और ये प्लस 8 अपान में कितना आएगा 200। ठीक, कितना आएगा 200। तो 1/f बराबर 8 से 5 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि देखिए इधर माइनस है और इधर प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए हम यहाँ घटा दिए, माइनस कर दिए। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, मतलब कोई चिन्ह नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी होती है और माइनस की प्लस की संख्या इसमें बड़ी है, इसीलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। 3/200, इसकी तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एफ बराबर 200/3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आएगा, डिवाइड कर लेते हैं इधर, 3, 3 टू जा, नहीं सॉरी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना है 200 यानी कि, तो 3 6 जा 18 होता है, बचेगा 2, ये 0 उतारेंगे यहाँ पे, फिर 3 6 जा 18, तो बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो लगभग ऐसे ही आता रहेगा, 66.66 करके आएगा, कितना आएगा 66.66। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 66.67 सेंटीमीटर। ओके, 66.7 सेंटीमीटर, या 66.7 लिखते हैं, 66.67 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब क्या कह रहा था इधर, किस प्रकार, हाँ लेंस कितनी क्षमता, तो इसकी पावर ज्ञात करना है हमको। पी बराबर सूत्र क्या रहेगा, 100/f। जब हमारा मान मीटर में दिया होगा तब हम रखेंगे 1/f, जब मान दिया होगा सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में ही तो है, तो जब मान सेंटीमीटर में दिया होगा तब हम 100/f रखेंगे। तो 100/f का मान कितना है 200/3। ठीक है, अभी ये भाग में है, उधर गुणे में जब जाएगा तो किसमें ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, इंटू 3/200। इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा 3 और नीचे कितना बचेगा 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5 डायोप्टर। क्यों, डायोप्टर क्यों आएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्र कितना होता है, डायोप्टर होता है। पी बराबर कितना आया 1.5 डायोप्टर। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। इसमें जो उत्तर में दिया है निकट दृष्ट दोष, यहाँ पे निकट दृष्ट दोष दिया है, तो ये आपका राजीव प्रकाशन की बुक जो है इसमें गलत दिया है। यदि आप कुमार मित्तल या नगीन प्रकाशन की बुक देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग हमने लगाया है, इसके अकॉर्डिंग आंसर इतना ही आएगा जितना हम लगाए। ठीक है, ये सवाल गलत कह रहा है। आपने भी परिभाषा में पढ़ा होगा कि दूरदृष्टि दोष जिसमें होगा, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं उसमें दूरदृष्टि दोष होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इसमें कह रहा है 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर पुस्तक को नहीं देख सकता स्पष्ट, है ना, तो इसीलिए इसमें कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष ही है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लें, यहाँ पर अगर ना दिखाई पड़ रहा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक निकट दृष्टि दोष वाला, क्या सवाल कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष, इसमें से पहले ही लिखा है दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। इस व्यक्ति को 20 सेंटीमीटर, कितनी 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ लेता है। क्या कर देता है, पढ़ लेता है, मतलब देख लेता है, तभी तो पढ़ पाता है ना, इसलिए ये दूरी कौन सी हो जाएगी, v बराबर। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, पहले ही बता दिया है कि इसमें निकट दृष्टि दोष है। ठीक, अब हम मान रख लेते हैं v बराबर, इसको हम माइनस में रखेंगे, कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके नीचे लिखा है कि क्या लिखा है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर, कितना, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे
कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, कैसा मतलब उत्तल होगा या अवतल लेंस होगा, कितनी फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी हमको निकालना है। पुस्तक क्या है, वस्तु है, इसलिए हम इस पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर कह रहे हैं ना, तो यानी कि हम यू मान लेंगे, कितना मान लेंगे, यू बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब हमें फोकस दूरी निकालना है, इसमें साफ साफ कह रहा है, तो फोकस दूरी निकालेंगे, ठीक है। अपने चश्मे में प्रयोग करना चाहिए, उसे बताना है अभी, ठीक है। तो कैसा, तो पहले बात तो हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं, दोष अगर निकट दृष्टि दोष कह रहा है तो निकट में निकट हो तो यानी कि आ जाओ, अवतल लेंस किसका यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। इसमें जो आंसर दिया है उत्तल दिया है ना, ये गलत है, ठीक है। बाकी हम अभी देख लेते हैं, आंसर यदि माइनस में आएगा तो अवतल होगा, आंसर यदि प्लस में आएगा तो उत्तल होगा। फोकस दूरी देखते हैं किसमें आती है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए सूत्र ही होता है। 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, माइनस का 20 माइनस 1/u का मान कितना है, माइनस का 25, ठीक। हाँ इतना ही है, ठीक। 1/f बराबर 1 ये माइनस से ऊपर पहुंचा देंगे हम, ठीक है। 20 यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग भी ब्रैकेट में क्लोज करना। देखिए कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तभी सवाल ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे केवल देख लेने से काम नहीं चलने वाला। ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। 1/25 1/f बराबर ये माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर हम हर बराबर कर सकते हैं, 25 चकु 100 और 20 पंचे 100 होता है, इसलिए यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, और इधर कहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ठीक। तो ये हो जाएगा ऊपर 5 माइनस का और प्लस का 4 बटे में 100 आएगा, कितना आएगा, 100। तो 1/f बराबर माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कितना बचेगा, 1, 5 से 4 का 1 बचेगा, और ये माइनस प्लस माइनस होता है। दूसरी बात है माइनस की संख्या बड़ी इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक है। 100 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बराबर माइनस का 100 आएगा। अब हमारी फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः अवतल लेंस का यूज करना होगा। इसमें क्या लिखा, उत्तल लेंस, तो यानी कि ये जो आंसर बुक में लिखा है ये वाला ये गलत है, ठीक है। ये जो आंसर है यहाँ पे ये सही है, ठीक है। इसमें लिख भी सकते हैं फोकस दूरी, पेपर में आप लोग भी लिख देना फोकस दूरी। ये सवाल इसमें से एक जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, ध्यान रखना। फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः इस दोष वाले व्यक्ति को, है ना, इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को अवतल लेंस का यूज करना होगा। इस पर राइटिंग थोड़ा अभी अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। प्रयास करते हैं आप लोगों को साफ दिखाई पड़े, इसीलिए हमने ये व्यवस्था अपनाई है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए, इतना ही आपके बुक में आंसर आएगा। बाकी इसमें 100 सेंटीमीटर तो आया है लेकिन प्लस में दिया इसलिए उत्तर दिया है, ठीक है। यदि फोकस दूरी हमारी माइनस में आती तब हम, माइनस में है ना इसीलिए हम अवतल रखें, यदि प्लस में आती तो हम उत्तल लेंस का यूज करते, ठीक है। बाकी इसमें जो मान रखे जाते हैं वो हमेशा माइनस में ही रखे जाते हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए बच्चों हमारा तीसरा सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है जो दूर दृष्टि दोष है, उसको कौन सा दोष है, पहले ही बता दिया सवाल में कौन सा दोष है इसको, दूर दृष्टि दोष। इस व्यक्ति को कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर, अब देखिए मीटर में मान दिया है तो उसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, लेकिन उसके पहले किताब में आपके बदल दिया गया, क्या लिखा है, 50 सेंटीमीटर। मतलब कोई व्यक्ति है जो न्यूनतम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। अब देख सकता है मतलब v बराबर प्रतिबिंब की दूरी दी है, किसके बराबर दी है, v बराबर कितना दिया है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना कि जब भी कहे देख सकता है या पढ़ सकता है, समझ लो v बराबर दिया मान, ठीक है। यही आपको पहचानना है कि किसको हम किस मान से लिख सकते, मतलब किस नाम से लिख सकते हैं। तो इसको मतलब कि कौन सी दूरियां दी गई हैं, दूरियां देखना है, बस सूत्र लगाना है, बस हो गया। उसे सही दृष्टि के लिए, मतलब सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति, प्रकृति मतलब उत्तल या अवतल, किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी जो आएगी या का मान जो आएगा वो कितना होगा, किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा उसे, ठीक है। तो आइए निकालते हैं यह बराबर, लेकिन उसके पहले यू का मान नीचे दिया गया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है,
25 सेंटीमीटर, इसमें भी दिया है 0.25 मीटर, उसके 0.25 मीटर, उसके बाद उसका मान सेंटीमीटर में बदला गया है, तब सेंटीमीटर में। देखो इसको हम बदल भी सकते हैं, अगर ऐसे मान दिया उसमें ना लिखा हो, 0.25 लिखा है, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25.0 आएगा। 25.0 को 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, नाउ राइट इट, u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यह बराबर हमको निकालना है। सेम कंडीशन, सवाल बहुत सरल है, बस आप उसको कठिन बनाइए ना। सवाल सरल है। हाँ, फोकस दूरी, लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v का मान कितना दिया, माइनस का 50 यानी कि 50, माइनस 1/u का मान कितना दिया, माइनस का 25। अब माइनस में दिया इसलिए हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ओके, अब देखिए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर 1/, ये माइनस है तो इसको ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है। 1/50, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/25। अब हर बराबर करना है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसलिए इधर 50 पहले से, इधर भी हमको 50 लाना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे चाहे तो अगले स्टेप में कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। 1/f इक्वल टू माइनस का 1 और ये वाला प्लस का 2, ठीक है। 2 होता है, नीचे दोनों में जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तब हम क्या करते हैं, उसको एक पास लिख लेते हैं, ठीक। 1/f बराबर, प्लस माइनस माइनस होता है तो घट जाएगा, यानी कि घटा देंगे, 1/50। अब यहाँ पर माइनस का 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में आएगा, तो तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बराबर कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ भी हमने बताया था कि इस व्यक्ति को कौन सा दूरदृष्टि दोष है, तो इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो हमने पहले ही बताया था दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को क्यों कौन सा निवारण का लेंस लेना चाहिए, तो उत्तल लेंस का। दूर मतलब उधर हो ना, तो उधर ही जाओ, उधर, उ से उत्तल, और निकट आओ, आओ से अवतल। ओके, तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष है इसलिए हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, प्लस में है, फोकस दूरी धनात्मक है, अतः उत्तल लेंस का यूज ये व्यक्ति करेगा। पॉइंटर हल्का छोटा है इसलिए आपको दिखाई भी नहीं पड़ता, जान भी नहीं मिलता, दिखाई तो पड़ता है, जान नहीं मिलता कहाँ गया, हमको भी हो गया क्या। यहाँ पर लिख लेते हैं, फोकस दूरी धनात्मक है। आप यदि पेपर में लिख देते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। फोकस दूरी धनात्मक है, अतः उत्तल लेंस का यूज करना होगा। धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं इस पर भी राइटिंग सुधारी जाए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यह सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। ओके, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, डायोप्टर क्षमता। तो देखिए यहाँ पर डायोप्टर क्षमता लिखा है, डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल राजीव प्रकाशन वाले थोड़ा ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। यदि मेरा संदेश वहां तक पहुंचता है तो आप, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान से छापिए किताब, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मैटर है ना यहाँ पे। ओके, यहाँ पर 4 डायोप्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा आंसर इसमें आएगा, ठीक है। कितने नंबर सवाल है, 4 नंबर है, ठीक है। 4 डायोप्टर होना चाहिए और आवर्धन क्षमता इसकी 2 नहीं आएगी किसी भी मायने में। ओके, किसी भी मायने में आवर्धन क्षमता 2 नहीं आएगी, ये आप आंसर गलत मत छापिए। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप, अगर आपको यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ पर 4 डायोप्टर होना चाहिए और यहाँ पर जो है आवर्धन क्षमता का मान 2 नहीं आएगा। आइए हल करते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, 4 डायोप्टर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 डायोप्टर क्षमता, तो यानी कि P बराबर कितना मान लेंगे, 4 डायोप्टर, ठीक है। अब ये मान जो है कितना आया है, 4 डायोप्टर, ये प्लस में रखा जाएगा, ठीक है। किस में रखा जाएगा, प्लस में। 4 डायोप्टर, ठीक, क्षमता का मान जो है प्लस में रखा जाता है, 4 डायोप्टर हो गया। और इसके बाद क्या कह रहा है, इस 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना, मतलब यम बराबर क्या ज्ञात करना है, यम बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक। जबकि इसे आवर्धन लेंस के
रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि इसे आवर्धन लेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी बताया गया? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी बताया गया? 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर P का मान दिया है, तो इसको हम पहले फोकस दूरी का मान निकाल लेंगे। P का मान इतना है, तो देखिए F बराबर P बराबर होता है 1/F, तो F बराबर 1/P सूत्र हो जाएगा। 1/P का मान कितना आया है? 4। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। कैसे आएगा? आइए हल करके दिखाते हैं आपको। 1 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, ठीक है। जो ऊपर संख्या होती है उसको हम बीच में रखते हैं। 0 पॉइंट लगाएंगे तब यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं, जानते होगे आप लोग। 4 2 जा 8 होता है, ये भी जानते हो। 10 से 8 गया 2 बचा, और ये 4 5 जा 20। अब यहाँ पर 0 बढ़ाए लेंगे, है ना। ठीक, कितना आया? 0.25। ठीक, ये हमारा आ गया किसका? फोकस दूरी का मान। वो भी किसमें? मीटर में। किसमें आया है? मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 नहीं रखा है। अब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? F बराबर 25 सेंटीमीटर। ओके, F का मान इतना निकल करके आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें लिखा गया है न्यूनतम दूरी कितनी होती है? U बराबर, तो यानी कि U बराबर मान दिया है इसमें। U बराबर माइनस का 25। और देखिए, U बराबर -25, F बराबर प्लस का 25। ठीक है, अब हम लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, अब मान रखेंगे F का। F का मान कितना है? 25। क्या रखा गया है? 25 रखा गया है। ठीक, बराबर 1/V। V का मान निकालना है, माइनस 1/U का मान कितना दिया गया है? माइनस का 25। माइनस में, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। 1/25 बराबर 1/V। ये माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 ये भी हो जाएगा। ओके, देखिए, फिर इसके आगे जो है क्या होगा? 1/, ये 25 प्लस का है ना, ये वाला 25 इधर प्लस का है, ये वाला ना, ये वाला 25 का है का प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बराबर किधर लाएंगे इसको? 1/25 माइनस का हो गया, बराबर 1/V। अब देखिए 1/V बराबर, ये दोनों डिनोमिनेटर बराबर, इसलिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1/25 डिनोमिनेटर एक पास लिख लेंगे। 1/V बराबर 1 से 1 गया 0, 0 मतलब हम इन्फिनाइट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 25। फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर कितना आएगा? इन्फिनाइट आएगा। ओके, किसी भी तरीके से आप हल करके देख लीजिए, यहाँ पर इन्फिनाइट ही आएगा। ठीक, या तो फिर आप मान दिए होते तो हम अपनी तरफ से 4 डायोप्टर मान लिए, तब जाके आंसर आया है। यदि हम यहाँ पर मान कुछ और रख करके देखते तो शायद ही आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने 4 मान लिया है। अब देखिए, V बराबर निकला है, U बराबर माइनस का 25 दिया था, अब इन्फिनाइट पहले से दिया है, तो ये हम आवर्धन भी निकालेंगे तो वो भी इन्फिनाइट ही आएगा। ऐसा क्यों? तो ऐसे ही देखते हैं क्यों। M बराबर सूत्र क्या होता है? -V/U होता है। ठीक है, बराबर V का मान कितना दिया? इन्फिनाइट दिया। U बटे में U का मान कितना दिया? माइनस का 25। डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट ही आएगा। तो M बराबर आवर्धन क्षमता भी क्या आएगी? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब अनंत होगी। आवर्धन क्षमता कितनी है? इन्फिनाइट, यानी कि अनंत। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। 5 नंबर सवाल जो है, देखिए इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक, देखिए इसमें दोष पहले ही दिया गया, कौन सा है? तो हम लिख लेते हैं दोष। निकट दृष्टि दोष। दोष पहले बता दिया तो हम लिख लेते हैं। जितना सवाल में मिलता जाए आप ढूंढते जाओ, मिलता जाए उसको लिख लेते हैं। दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो देख सकता है मतलब V बराबर माइनस का 10 मीटर। ठीक, देख सकता है उसे। इस दोष के निवारण, निवारण मतलब निवारण के लिए किस फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब F बराबर, ठीक, वह क्षमता, क्षमता मतलब P बराबर, ये भी निकालना है, का प्रयोग करना होगा। अवतल फोकस दूरी अवतल में होगी या उत्तल में होगी, ये भी हमको बताना है। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है? 5 नंबर है। ठीक है, तो P भी निकालना है, F भी निकालना है हमको। ठीक है, V का मान -10 मीटर है, और U बराबर हम मान लेते हैं क्या? 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा वो देख सकता है 10 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो U बराबर हम कितना मानेंगे? इन्फिनाइट मानेंगे। कितना मानेंगे? इन्फिनाइट। U बराबर इन्फिनाइट।
मतलब कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है ना, मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं, मतलब 25 सेंटीमीटर तक तो देख सकता है वो, लेकिन उसके आगे अनंत पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता स्पष्ट, इसीलिए यू बराबर हम क्या माने हैं, इन्फिनाइट माने हैं। ओके, तो पहले हम एफ का मान निकालेंगे, बाद में हमारा ये भी निकल आएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए सूत्र यही तो होता है। ठीक, नीचे क्या लिखा, प्रयास तब तक करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। तो सवाल आप तब तक लगाते रहें जब तक अच्छे से समझ में आपको ना आए। वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो वैसे आ जाएगा जहां तक मेरा प्रयास है। 1/f बराबर 1/v का मान कितना दिया गया इसमें, -10, माइनस 1/u का मान क्या रखा गया, इन्फिनाइट रखा गया। ठीक है, 1/f बराबर, अभी माइनस का 1 ऊपर जाएगा, नीचे 10। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका मान भी हम इन्फिनाइट माइनस में ही रख लेंगे, यहाँ पे माइनस रखो या प्लस रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन माइनस रख लेते हैं। ठीक, अब इसका मान इन्फिनाइट इन्फिनाइट मतलब जहाँ पर होता है वहाँ पर जीरो माना जाता है। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको हम, इस पूरे को यहाँ से हम हटा सकते हैं, इस पूरे को हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसका मान जीरो होगा इसलिए हम हटा देंगे। ठीक, अब इसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बराबर कितना आएगा, -10 मीटर। एफ बराबर कितना आएगा, -10 मीटर। फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः अवतल लेंस का यूज करना होगा। अब देखिए यहाँ पर रखा गया है क्या, उत्तल लेंस रखा गया। ठीक, उत्तल नहीं अवतल होगा, क्योंकि निकट में जो भी व्यक्ति होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का यूज करना होगा, किताब में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ठीक, अवतल लेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, अवतल लेंस का यूज होगा। ओके, कंप्लीट हो गया सवाल। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने। 6 नंबर सवाल क्या है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, तो इसमें भी दोष दिया गया पहले ही, निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। व्यक्ति निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ सकता है, पढ़ सकता मतलब देख सकता है, तो यानी कि v बराबर हम कितना रखेंगे, 20, सॉरी 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 सॉरी, देखिए इसमें हम फोकस दूरी तो निकाल दिए, अब ध्यान आया मेरे को, फोकस दूरी तो निकाल दिया, लेकिन क्षमता भी बताना है ना इसकी, तो आइए यहाँ पर निकाल लेते हैं। p बराबर सूत्र क्या होता है, अब मान हमारा मीटर में है इसलिए 1/f रखेंगे। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। 1/f का मान कितना आया है, 10, वो भी माइनस का। ठीक है, किसमें कितना है, माइनस का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 को 10 से, तो कितना आएगा जानते हैं, 0 पॉइंट लगाएंगे तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 10 1 जा 10। बाकी तो होशियार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 0 काट देते हैं और ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लगा देते हैं, जितने 0 नीचे काटेंगे उतनी संख्या बाद पॉइंट हम ऊपर लगा सकते हैं, उतनी संख्या पहले। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 0.1, किसके बराबर, पी बराबर 0.1 डायोप्टर, इतनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा उसे। ठीक है, अब ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पर कहाँ थे, वी बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है पुस्तक को, पुस्तक मतलब वस्तु है ना, तो इसलिए वस्तु को यू बराबर मान लेंगे कितना, 25 सेंटीमीटर, माइनस का है वो भी, माइनस का 25 सेंटीमीटर रखने पर के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक, तो फोकस दूरी निकाल लेंगे, अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा, कितनी फोकस दूरी का, तो हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं फिर बताते हैं अभी। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, बराबर 1/v का मान कितना, -20, माइनस 1/u का मान कितना, -25, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे क्योंकि माइनस में दिया है। ठीक, 1/f बराबर, ये लिखते चलेंगे साथ ही साथ, 1, ये माइनस का 20 था ना, ऊपर पहुंचा दिए, बटे में 20 लिख लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत ना करते हुए फटाफट लिखते हैं, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 × 100, और यहाँ पे क्या करेंगे, 20 × 5 100, किससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 5 से, 20 × 5 100 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, 5 × 5 प्लस 4 × 4 हो जाएगा, अपान में कितना आएगा, 100, ये किसके बराबर, 1/f के बराबर। अब 1/f बराबर, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए, अब माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, 5 से 4 का 1 बचेगा, अपान 100, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, f बराबर -100। इसमें पूछ क्या रहा है, कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करेगा, करना पड़ेगा, इसमें मान डायोप्टर में दिया, मैंने कि हमको क्षमता भी निकालना है। ठीक है,
कैसा भी कह रहा है ना, कैसा मतलब उत्तल या अवतल, तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पर मान माइनस में आया है, तो जब भी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तब क्या होगा, माइनस हमारा लेंस कौन सा प्रयोग करेगा, अवतल लेंस। यह व्यक्ति अवतल लेंस का यूज करेगा। ठीक, अब P बराबर 100 रखेंगे, क्यों, क्योंकि मान हमारा किस में दिया है, ये सेंटीमीटर में। ठीक, मान हमारा किसमें, सेंटीमीटर। अब कैसे जानेंगे ये मान सेंटीमीटर में ही है, क्योंकि हमारे जो सवाल में मान सेंटीमीटर में दिए होते हैं, तो आंसर भी हमारा मान किसमें आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। ओके, ठीक। देन अब हम क्या करेंगे, 100 अपान एफ रखेंगे, ये हमको क्षमता निकालना है ना, तो 100 अपान एफ का मान कितना है, ये भी 100 है, और भी माइनस का, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 1, यानी कि P बराबर हम 1 माइनस का लिख सकते हैं, डायोप्टर। ठीक, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी निकट दृष्टि, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष कौन सा दोष है इसको, देखिए सवाल पहले पढ़ लेना। निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति को, इस व्यक्ति को अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। यह व्यक्ति जो है अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है, अधिकतम अधिक से अधिक 100 मीटर तक देख सकता है, इससे ज्यादा नहीं देख सकता है। मतलब कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को संशोधित मतलब सुधारने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी हमको निकालना है, प्रकृति तथा क्षमता भी बताना है। तो या फिर ऐसे ना समझ पाए क्वेश्चन को तो दूसरे प्रकार से देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, इसमें भी बताया अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी पर दूरी तक ही देख सकता है, इससे अधिक तक ही कह रहा है, मतलब इससे आगे नहीं देख सकता है स्पष्ट। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे u बराबर इन्फिनिट यानी कि देखने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, v बराबर तो 100 हम रख लेंगे, v बराबर 100 रख लेंगे क्योंकि इतनी तक देख सकता है। u बराबर हम क्या मानेंगे, इन्फिनाइट मानेंगे। ठीक है, तो पेन का यूज करते हैं अपने। हम्म, दोष कौन सा है इसको, निकट, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, पहले ही बता दिया है, तो हम लिख लेते हैं निकट दृष्टि दोष। व्यक्ति को दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। 100 मीटर की दूरी तक देख सकता मतलब v बराबर प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 100 मीटर, वो भी काहे में, माइनस में। ठीक है, फिर u बराबर हम कितना मान लेंगे, इन्फिनाइट, क्या मान लेंगे, इन्फिनाइट मान लेंगे। ठीक, अब इसको हम चेंज इसलिए नहीं करें क्योंकि इसका मान आंसर भी जो है क्या दिया, मीटर में दिया, इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। f बराबर हमको इसमें निकालना है। ठीक है, बाद में हम p निकालेंगे क्षमता इसकी। तो क्या करेंगे अब इसमें हम, लेंस के लिए सूत्र p निकालना है ना, तो ये भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, 1 अपान f बराबर 1 अपान v माइनस 1 अपान u। ठीक है, 1 अपान f बराबर 1 अपान v का मान कितना है, माइनस का 100 माइनस 1 अपान u का मान दिया है माइनस का इन्फिनाइट, क्या दिया है, माइनस का इन्फिनाइट। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, माइनस का ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी दूरियां माइनस में दी जाती हैं। ठीक, 1 अपान f बराबर, ये माइनस का था तो इसको ऊपर हम पहुंचा देते हैं 1, नीचे 100। यहाँ पर क्या इन्फिनाइट है तो इसलिए इसको हम, इसका मान 0 होगा, जिसका मान जिसके भाग में इन्फिनाइट दिया होता है उसका मान 0 होता है, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, f बराबर माइनस का 100, कितना आएगा, f बराबर माइनस का 100 मीटर। ठीक, क्योंकि मान हमारा मीटर में दिया था। अब क्षमता निकालने के लिए जब मीटर में मान दिया हो तो क्या करेंगे, फोकस दूरी जब मीटर में दी हो तो हम यहाँ पर 1 अपान एफ रखते हैं सूत्र, 1 अपान एफ का मान कितना है, 100, अभी माइनस का। ठीक, इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 डायोप्टर। अब भाग करके दिखा देते, नहीं तो आप लोग कहोगे सबके जैसे आप भी भाग करके नहीं दिखाते, क्योंकि सभी भाग नहीं करते हैं हमारे हिसाब से, है ना, और सभी भी, तो आप लोगों को हम भाग करना भी सिखाएंगे इसमें। सॉरी, हम्म, ठीक, भाग करना देखिए सीख लीजिए। यहाँ पे जैसे 1 लिखा है यहाँ पर, वैसे तो हम 2 जीरो काट करके 2 संख्या पॉइंट लगा सकते हैं, तो 2 संख्या नहीं बना लेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, वैसे ऐसे करिए, 100 लिखिए और यहाँ पर 0 पॉइंट लिखेंगे तब हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं, कितना, 1 0। अब जब यहाँ 1 0 और लगा देंगे तो 1 0 हम यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं, 100 बन जा 100 हो जाएगा। ओके, नाउ राइट इट, ये वाला सवाल भी समाप्त हो चुका है। ओके, चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर बात करें कौन से लेंस का यूज करेगा, तो फोकस तो इसमें माइनस में दी है ना, अवतल लेंस का यूज करेगा, किसका, अवतल
लेंस का यूज, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इस व्यक्ति को अधिक से अधिक 5 मीटर तक देख सकता है। देखिए इसमें भी आंसर मीटर में दिया है, ठीक है, तो इसलिए हम इसका मान हम सेंटीमीटर में नहीं बदलेंगे। 5 मीटर तक देख सकता है, अब देख सकता है मतलब v बराबर मान रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो नहीं लिखे वो लिखना पड़ेगा, दोष पहचानना पड़ता है ना, दोष कौन सा है इसमें, निकट दृष्टि दोष। साफ साफ लिखा तो पहचानना जरूरी नहीं, लेकिन लिखना जरूरी है। यदि आप लिखते हैं तो इसे बोर्ड एग्जामिनर जो चेक करने में भी उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने सबसे पहले लिख दिया जो मेन चीज है इसमें। दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, अब देख सकता है, ये हो गया। अब सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, तो यू बराबर हम इसमें कितना रखेंगे, इनफिनाइट रखेंगे इसमें भी, ठीक है। 5 मीटर तक ही देख सकता है, आगे नहीं देख सकता ना सही से स्पष्ट, इसीलिए अनंत तक देखने के लिए यानी कि यू बराबर वस्तु को हम अगर अनंत पर रख दें, यू बराबर इन्फिनाइट हो भी माइनस में, ठीक। तो एफ बराबर हमको ज्ञात करना पड़ेगा, फोकस दूरी। तो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, यही सूत्र होगा लेंस के लिए, ठीक। 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी का मान कितना है, माइनस का 5, ठीक, माइनस 1 अपान यू का मान कितना दिया, इन्फिनाइट, वो भी माइनस का, इन्फिनाइट रखेंगे लेकिन ब्रैकेट में, ठीक है। 1 अपान एफ बराबर, ये माइनस था इसलिए ऊपर पहुंचा देंगे, और नीचे क्या 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट 1 अपान इन्फिनाइट का मान कितना होता है, 0, अतः हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1/5 ही रखेंगे, वो हटा देंगे, ठीक है। तो एक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यह बराबर -5 मीटर, क्यों, क्योंकि मान हमारा मीटर में दिया था, ठीक। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अवतल लेंस कैसे, क्योंकि इसमें फोकस दूरी माइनस में है, फोकस दूरी किसमें है, माइनस में, अतः अवतल लेंस का यह यूज करेगा। दूसरी बात, हम यहाँ भी ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष कह रहा था ना, हम आंसर नहीं चेक करेंगे कि ये उत्तर लिखा है कि उत्तर लिखा, हम अपना सवाल देखेंगे। सवाल में कह रहा था निकट दृष्टि दोष है व्यक्ति को, तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो निवारण के लिए कौन सा लेंस का यूज करेगा, अवतल के लिए, निकट हो मतलब आ जाओ, अवतल लेंस, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें देखिए, एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, मतलब उसको नजदीक की वस्तु देख सकता है, और जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं, तो कौन सा निकट दृष्टि दोष होता है उसमें, ठीक है। तो हम दोष पहले ही लिख लेंगे इसमें, दोष निकट दृष्टि दोष, ठीक। दोस्तों हमको पता चल गया, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब इसे आगे जो है नहीं देख सकता, इसे कम दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। अब देख सकता है मतलब v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक। कौन सा दृष्टि दोष है, तो दोष हमको पता चल गया, निकट दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रवृत्ति प्रकृति तथा फोकस दूरी, मतलब एफ भी हमको निकालना है, ठीक। प्रकृति मतलब कैसा होगा, उत्तल होगा, उत्तल होगा, तो बात की बात है, पहले हम निकाल लेते हैं। अब इसमें यू का मान कितना रखा होगा, इसमें भी इन्फिनाइट रखेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ना निकट की देख सकता है, अनंत पर अगर वस्तु को हम रखेंगे तो नहीं देख पाएगा, तो यू बराबर हम कितना मान लेंगे, माइनस का इन्फिनाइट, तो इसमें भी आंसर वही आएगा, माइनस का 30, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/b का मान कितना है, माइनस का 30, माइनस 1/u का मान कितना है, माइनस का इन्फिनाइट, ठीक है। 1/f बराबर, ये माइनस का था, ऊपर पहुंचाएंगे 30, और इन्फिनाइट का मान 0 होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, थोड़ा स्टेप बढ़ा देते हैं, 1/ इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट का मान 0, इसलिए इसको हम हटा देंगे पूरा, ठीक है, जहां भी इन्फिनाइट दिया जीरो हटा देते हैं, उधर वाले स्टेप को, इस वाले स्टेप को हम हटा देंगे, तो बचेगा क्या, 1/30, एक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 1 नहीं, f बराबर माइनस का 23, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, कितना, माइनस का 30। अब दूसरी बात सेंटीमीटर में रखें, क्योंकि इसका मान कितना किस में रखा गया था, सेंटीमीटर में, ठीक। और क्या कह रहा था, फोकस दूरी तो हमें पता चल गई, लेंस कौन सा होगा, फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः इसे अवतल लेंस का यूज करना होगा। फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, अतः अवतल लेंस यूज करेगा, यूज ऑफ अवतल लेंस, ओके, ये भी यूज करेगा। ये भी हमारा सवाल, सॉरी, ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आप लोग
लिख लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। राइटिंग थोड़ा बेहतर नहीं है, इसको हम सुधारते हैं, ठीक है, सुधार करने का प्रयास करते हैं। देखिए 10th में, जेई में और नीट में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं। यूपी 2021 में पूछा गया था ये सवाल, यूपी में पूछा गया था 2021 में, सन 2021 में, ठीक है। कोड कौन सा है, चेक, इसमें सवाल पूछा गया है। ऐसे सवाल मतलब आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग सही से पढ़ना। 2023-24 में जो है, 24 की जो बोर्ड परीक्षा अभी 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है हाई स्कूल की, उसमें आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 10 नंबर। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को, बिना चश्मा मतलब नहीं हो उसके पास, तो कौन सा, कैसे पढ़ सकता है, मतलब कितनी चश्मा, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, कितनी दूरी पर पुस्तक रखी हो तो पढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं। v बराबर कितना रखा गया, 25, v बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक। और f बराबर दिया गया है, फोकस दूरी कितनी दी गई, माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक। u बराबर हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1/, f बराबर 1/, v माइनस 1/u। f का मान कितना रखेंगे, 50। 1/v का मान कितना दिया, माइनस का 25, माइनस 1/u तो हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए माइनस का 50 ये है, इसको ऊपर पहुंचा देंगे, ऊपर नीचे बचेगा केवल 50, ये वाला माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/25 बराबर 1/u, ठीक है। अब ये हर बराबर करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 50 है, प्लस 1/25, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 50 इधर भी लाना है, ठीक। अब क्या करेंगे, 1 माइनस का 1 प्लस का 2, हर दोनों में बराबर है, इसलिए क्या करेंगे हम 50 लिख देंगे, 50 यहाँ पर 1/u, 1/50 आएगा। अब ये माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो माइनस का नहीं प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, दो बड़ा है ना, इसलिए जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह बराबर 1/u। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, u बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये मान प्लस में है, किसमें है, प्लस में। अब u माइनस में हमेशा रहता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो ये कह रहा है ना, बिना चश्मे के 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्टता पढ़ सकता है। इसमें दिया है 75 सेंटीमीटर, तो भैया 75 तो नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी मायने में 75 सेंटीमीटर नहीं आएगा, वो आंसर आपका रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, मतलब v बराबर -25, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 यू, तो फोकस दूरी f बराबर -50 सेंटीमीटर रख लेंगे, u बराबर निकालना है, तो 1/, बराबर 1/v माइनस 1/u है, तो सही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, -1/50, ठीक है, बराबर 1/, माइनस का 25 माइनस 1/u, ठीक। अब ये वाला इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, हाँ, ये माइनस तो भी बचा है ना, ये वाला वही कह रहे हैं, तो -1/u था ना, यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये मान माइनस में आ जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है, हमेशा माइनस ही रहता है, उत्तल हो या अवतल, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही रहती है, ठीक। तो -50 आएगा, लेकिन -75 सेंटीमीटर नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता। यदि आप ला सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अपने लास्ट सवाल, और इस किताब का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। चित्र बनाकर समझाइए, क्या कह रहा है, चित्र बनाकर समझाइए दीर्घ दृष्टि, देखिए दूर दृष्टि दोष को ही दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं, आप लोगों ने ना पढ़ा हो तो ध्यान रखना। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब, दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है, तो बड़ा मतलब दूर दृष्टि दोष। कैसे संशोधित किया जाता है, एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कितना है, 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, मतलब यह बराबर सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो आइए निकालते हैं इसको, और फिर हम चित्र भी आपको आगे दिखाते हैं इसमें। तो दोष कौन सा है इसमें, दीर्घ दृष्टि मतलब कि दूर दृष्टि दोष, दोष कौन सा है, दूर दृष्टि दोष, ठीक। अब इसमें v बराबर कितना मानेंगे, माइनस का 75 सेंटीमीटर, और ये निकटतम बिंदु कितना रखा गया है, u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर।
एफ बराबर हमको निकालना है, ठीक है, एफ बराबर निकालना है। तो क्या करेंगे, 1/f बराबर सूत्र लगाएंगे, लेंस के लिए ही तो सूत्र होता है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। चित्र शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, चित्र भी बनाना है ना, तो चित्र जो इधर साइड साइड में बना है, यही चित्र आपको बना लेना है, ठीक है। 1/v, नहीं f, यहाँ पर क्या है f बराबर 1/v का मान कितना दिया गया है, माइनस का 75, माइनस 1/u का मान कितना दिया, माइनस का 25, 1/f बराबर माइनस का 1, ये माइनस 75 था ना, ऊपर पहुंचा दिए, ठीक, 1/75, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस में, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक। 1/25, अब इधर किस संख्या से मल्टीप्लाई करें जो हमारा डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, तो यदि आप नहीं जानते हो तो एलसीएम निकाल लेना, बाकी यहाँ पर 75 और 25 का एलसीएम निकालोगे, आ जाएगा 75 ही आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक। 1/f बराबर माइनस का 1 प्लस का 3 अपान में 75, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/f बराबर 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 से क्या 2 बचेगा, वो भी प्लस का, बटे में 75, इसको हम त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ये बराबर 75 75/2 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो यह बराबर कितना आ जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चैप्टर के सवाल समाप्त होते हैं, और ये चित्र भी आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में छोटे से ब्रेक के बाद। और दूसरी बात है, इसमें एक ध्यान रखना, ये मान किस में आया, प्लस में आया, फोकस दूरी प्लस में आई, अतः फोकस दूरी धनात्मक है, अतः इसे अवतल लेंस का यूज करना होगा। दूसरी बात है, यहाँ पर दूरदर्शी दोष दिया था, कौन सा दोष दिया था, दूरदर्शी दोष, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे अवतल लेंस, ठीक। अवतल लेंस क्यों यूज किया, क्योंकि ये धनात्मक है, इसमें है मान, फोकस दूरी किसमें है, धनात्मक है। दूसरी बात है, यहाँ पर दूरदर्शी दोष करा, दूर मतलब उधर, उधर मतलब उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है इस सवाल के साथ। देखिए, ये वाला जेई में भी पूछ सकता है, नीट में भी पूछ सकते हैं, बाकी ये चैप्टर 2 सेकंड है, कौन सा, क्लास 10th का, ठीक है। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि हो सके तो एक शेयर जरूर कर देना और एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।